हम बिलाव गांव का सर्वे करते हुए आगे बढ़े और इस समय हम बिलाव पुल पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए सुमित जी। और यहाँ एक चाय की दुकान है। यहाँ पे कुछ ग्राम निवासी बैठे हुए हैं और बसपा के कुछ प्रशंसक प्रचारक बैठे हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति होने वाली है, इस समय क्या माहौल बन रहा है बसपा का और अन्य पार्टियों का। तो हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या जो बसपा आने वाली है या जो आएगी वो क्या महत्वपूर्ण काम करेगी, जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है देश में या उत्तर प्रदेश में, जो भी समस्याएं हैं उससे जूझ रही है, तो उसका निवारण किस प्रकार करेगी, क्या योजनाएं बना रही हैं। तो आइए बात करते हैं हम इनसे। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है। हमारे साथ संतोष सर जी जुड़ चुके हैं। तो ये बसपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि आप बसपा की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे बेरोज़गारी का है। तो आपकी सरकार आएगी तो बेरोज़गारी से किस तरह से निपटारा करेगी, क्या योजना है उनकी? देखिए, हमारे सरकार में बेरोजगारी नंबर 1 पर जो मुद्दा बन रहा है आज के समय में, जो 2 सालों से लॉकडाउन लगा के हमारे समाज से शिक्षा छीनी जा रही है, क्योंकि शिक्षा ही एक शिक्षा भी थी जिसकी वजह से गरीब तबका व्यक्ति अपने जख्मों को भर सकता है। तो वो शिक्षा को ही ध्वस्त कर दिए, क्योंकि एक महान विद्वान अब्राहम लिंकन ने कहा था ये बात कि किसी देश, किसी व्यक्ति विशेष, गांव, देश, राज्य को यदि पीछा करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक शिक्षा मार दो। तो आज वही काम लॉकडाउन लगा के ये सरकार के माध्यम से या किसी माध्यम से शिक्षा चली गई गांव से। जब हमारे लोग शिक्षा ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि 100 से 100% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कोई अच्छा प्रोफेशन का काम नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति हमेशा क्या हो जाएगा, मजदूर बना रहेगा। जो मजदूर रहेगा मजदूर ही रह जाएगा। तो मेरी सरकार तमाम शिक्षाओं को निःशुल्क और फ्री शिक्षा करके अपने कार्यकाल में दिखाया है। जैसे बीटेक ले लीजिए, बी फार्मा ले लीजिए, बीटीसी ले लीजिए, बीएड ले लीजिए। ये तमाम शिक्षाएँ जो समाज में आज बहुत महंगी हो चुकी हैं। एक एडमिशन करवाना होता है तो 50,000 डोनेशन फीस लग रही है। ये तमाम शिक्षाओं को मतलब गरीब व्यक्ति कैसे ले सकता है, कैसे कर सकता है। तो मेरी सरकार में ये सब शिक्षाएं फ्री ऑफ कास्ट थी, निःशुल्क थी, क्योंकि जो भूखे हैं उनके तक भोजन पहुंचाने का काम बसपा सरकार का किया है, कर रही है, करेगी। मेरा विश्वास है कि हमारे साथ बहुत से जन सैलाब है, ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको अगर सरकार लाना है तो बहन कुमारी मायावती जी को लाना है। और हमारे प्रत्याशी जिनका कर्म ही बोल रहा है, हम तो गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग खुद अपने आप कह दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब का व्यवहार, डॉक्टर साहब का कार्य परिचय के मोहताज नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी अगर बढ़िया है, अगर कोई प्रत्याशी अच्छा काम कर रहा है, पूरे विधानसभा में अगर चुना जाए, पात्रता अगर किसी की देखी जाए तो आदरणीय लाल बहादुर सिद्धार्थ डॉक्टर साहब की। महंगाई इस समय बहुत चरम सीमा पे चल रही है, तो महंगाई से निपटने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी, किस तरह से रणनीति अपनाएगी? देखिए, महंगाई जो आई है क्योंकि ये सरकार ही जो इस समय है, धन्ना सेठों की सरकारें हैं, उद्योगपतियों की सरकारें हैं। तो वो चाह रही है कि गरीब का गरीब होता जाए और उद्योगपति बनता जा रहे। ये गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ये ख़त्म न हो पाए। बसपा सरकार ये काम गुंडों, मावालों, तमाम उद्योगपतियों को कब्जे में लेते हुए, अपने मूल को पहचानते हुए जो मजदूर है उनके यहाँ रोजगार पहुँचाने का काम किया है और कर रही है, करेगी। अच्छा, चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए इस समय मवेशियों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है सर। जैसे कि मवेशी इस समय वर्तमान समय में पूरे भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा खुले मवेशी घूम रहे हैं और खाली उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 11 लाख से ज़्यादा, लगभग 12 लाख हो चुके हैं इस समय, तो मवेशी घूम रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या करने वाली है? मवेशी का जो आशय समझ में मेरे आ रहा है, तो देखिए, हम गरीब तबके व्यक्ति हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा खेती कियारी वो धन दौलत नहीं है। हमारे पास एक ही 2 बिस्सा जो ज़मीन है, ये तमाम प्रकार के जो पशु हैं, सांड हैं, छोटे पशु हैं, ये सब आके खा जा रहे हैं, चर जा रहे हैं। इनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यदि सरकार की मंशा है कि जीव हत्या है, न मारा जाए, न काटा जाए, इस पर बुचड़ पर रोक लगाया जाए, तो उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे अगर सांड छोड़ रहे हैं या
जो भी जानवर फालतू टहल रहे हैं उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि छोटा किसान जो अपना भाई वो भी जैसे थोड़ा ही खेत है, थोड़ा जोतेगा बोएगा, कम से कम उतना थोड़ा ही बचा रहे ना। अब वो भी 5 किलो दे रहे हैं राशन, अब 20 किलो राशन उसका खेत चढ़ जा रहा है भाई, इससे तो भाई भला होने वाला नहीं। देखिए अच्छा सर, जो राशन की बात हो रही है, क्या राशन से जो राशन प्राप्त करने वाले लोग हैं एक काफ़ी संख्या में हैं, तो राशन प्राप्त करने वाले लोगों को आकर्षित नहीं करेगा ये मुद्दा कि उन्हें राशन प्राप्त हो रहा है? नहीं देखिए, कहीं तो भाई ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन दरअसल 5 किलो जो राशन मिल रहा है ये कहीं न कहीं उसके साथ तो कमज़ोर बना रहा ये जो है खाने के लिए, जैसे दाल इतनी महंगी हुई है, तेल इतना महंग हुआ है, खाद्य सामग्री इतनी सब महंग हो गई है कि कैसे आदमी जो है केवल 5 किलो राशन पे कैसे जो है वो बिता पाएगा। केवल तो गेहूं या चावल तो खाकर बिता नहीं पाएगा, उसके लिए तो दाल और चावल सब्जी सब कुछ महंग है इनके शासन काल में। तो गैस भी महंग हुई है, तो कैसे जीवन यापन आदमी करे। और इनके शासन में एक वंचित, शोषित और दलित वर्ग जो है सभी जो है त्रस्त हैं। और ये सरकार जो है धन्ना सेठों की सरकार है, और ये जो है पूंजीपतियों की सरकार है। और ये राशन दे करके और जो है अच्छा सर, बेरोजगारी का जो आलम चल रहा है इस समय, तो इलाहाबाद में जो मैटर हुआ है आप सभी को पता है, तो प्रशासन को मद्देनज़र देखते हुए इस समय प्रशासनिक व्यवस्था इस शासनकाल में कैसी रही आपके हिसाब से? इस शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था सब सारी व्यवस्था ध्वस्त है, और इनके शासन में न ही कोई रोजगार मिल रहा है और न मिलने की संभावना है। और लोग जो है बीएड, बीटीसी और बीपीएड करके लोग जो है रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं। टेट 4-4, 5-5 बार टेट सीटेट पास होकर के लोग बैठे हुए हैं, उम्र खत्म हो जा रही है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। लोग भी अपना कुछ मत देंगे, कुछ और ये चीज़ समस्याएं हैं जिससे जो है कि बहन जी की सरकार में इतना जो है रोजगार मिला था। जैसे 72,825 भर्ती 2008 में बहन जी ने निकाला, उसको निष्पक्ष ढंग से कराया। 2 बार बीटीसी की भर्ती उन्होंने कराई। इस वजह से ये बहन जी की सरकार जो बनाने का निर्णय लिए है, और संविधान को जो है केवल जो है छेड़छाड़ बीजेपी सरकार जो कर रही है, इसको बचाने का काम जो है बहन जी ने के शासन में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम ग्रामीण लोगों से बात करते हैं, जैसा कि चाचा जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उससे क्या लोग प्रभावित नहीं होंगे बीजेपी को वोट देने के लिए? नहीं, बीजेपी का बचाव काम है जी। पहली बात तो मुद्दा क्या है, रोड बरोबर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर महंगा करेला है। जो रोज़ का 100 रुपया कमाने वाला आदमी 950, 1000, 1200 का सिलेंडर किधर से लेगा। लाइट बिल का पोजीशन बढ़ा दिया है, राशन का पोजीशन बढ़ाया है। अब पुलिस सब उनकी सुनती, अगर गरीब गया चौकी के अंदर तो गरीब को सुनाई नहीं होती। और अपने का मुद्दा क्या है, अब मायावती बहन जी आई है 14 अप्रैल का, मैं महाराष्ट्र में रहता, 14 अप्रैल का जयंती का मुद्दा ये मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। जयंती नहीं मनाने देती, ईद नहीं मनाने देती, दिवाली मनाने नहीं देती, सब उसका मुद्दा लेके और उसको 22 बर्खास्त करने मांगता और जनता को सपोर्ट देने मांगता। बहन मायावती, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा, अभी जिस तरह से बीजेपी मुद्दों को उठा रही है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत तेज़ चल रहा है, कह रही है कि मुस्लिम अलग पक्ष में जा रहे हैं, या यूँ कहें कि सपा में जा रहे हैं, बाकी सभी हिंदू हमारे पक्ष में आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम मुद्दा कोई नहीं है, केवल ये बीजेपी जैसे इनका ये नीति है कि पहले मंदिर ले रहे थे, अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और मंदिर भी संविधान के तहत बना, लेकिन वो संविधान ही ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ सभी लोग जैसे एक हैं और ये अच्छा शासन, स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं। तो ये केवल मायावती सरकार में, बसपा सरकार ही अच्छा शासन, स्वच्छ प्रशासन दिया है। उसमें सबकी बहन बेटियाँ
चाहे जहाँ भी हो सुरक्षित आती जाती रही हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य भी बहुत सही रहा और रोज़गार भी बहुत अच्छा दिया। जितना रोज़गार बहन मायावती ने दिया है उतना कोई नहीं दिया। 1,08,000 भर्ती सफाई कर्मी का किया और वैसे ही 70-80 हज़ार मास्टरों को किया। सभी प्रकार की जितनी भर्तियां उसने किया और बाकी कोई नहीं किया। तो अच्छा शासन सच प्रशासन केवल मायावती सरकार में। यहाँ तो आप जाइए, कोई भी परेशानी है थाने पर भी नहीं सुनवाई हो रही है और सरकारी कर्मचारी लेखपाल कानी को वहाँ भी जाइए तो नहीं। और उस मायावती सरकार में कोई भी व्यक्ति हो चाहे जिस जाति का हो वो जाता था, उसका तुरंत काम और फ्री होता था, उसको मान सम्मान भी मिलता था। तो यही सब लोग चाह रहे हैं कि अच्छा शासन स्वच्छ प्रशासन केवल मायावती जी दे सकती हैं। बहन जी की सरकार चाहिए, सब उन्हीं को वोट दे रहे हैं। लाल बहादुर सिद्धार्थ को जिताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत वादे हुए हैं तो कहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बना दिए हैं, तो यहाँ के स्थानीय निवासी से पूछना चाहते हैं क्या विकास इनके द्वारा पहुँच पाया है या नहीं। अच्छा चाचा जी, जैसा कि हो रहा है कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है, स्मार्ट गांव बना दिया है, जैसे विकसित गांव बना दिया है, तो आपका गांव क्या कहता है, विकास हुआ है उस गांव में? अब भाई ये करे बाबत में तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, रोड बनल है? हाँ, रोड बना है। रोड बना है। हाँ, और शौचालय कॉलोनी वगैरह मिली है? हाँ, ये मिला है। अच्छा, तो जो प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार जी है उससे आप खुश हैं? हम तो खुश है। अच्छा, इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इतना बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, विकास आपके गांव में आया है? आया तो था लेकिन पता नहीं चल रहा। अच्छा, पता ही नहीं चला। अरे वाह, मतलब विकास आया और किधर से निकल गया समझ नहीं आया। पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि खराब रोड की वजह से कहीं फंस गया हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी का पेट दर्द करता होगा, कोई जहाँ होगा वो वहाँ परेशान है। नहीं, हम सर्वे कर रहे थे तो पता चला कि भैया विकास आ रहा था लेकिन महंगाई पेट्रोल की वजह से वहीं उतर गया, आ ही नहीं पाया यहाँ तक। तो समस्याएं हो रही हैं, हालांकि किसी को एहसास ना हो वो अलग बात है, लेकिन समस्याएं तो है ही महंगाई को लेकर। अच्छा भैया, आपको पता चला कि विकास आया आपके गांव में? आयल हो, काहे ना आयल, आयल ओहर बनल हो, ओहर बनल रोड है ना, ओहर जाए बदे हैं कुल गढ़ा गढ़ा आचरवा। वैसे हमने आपके गांव का दौरा किया है, यहाँ पे रोडों की बहुत समस्या है। आप गांव देख सकते हैं। सुमित जी जरा गांव दिखाइए। इस गांव से अभी हम होकर आए हैं। यहाँ पे रोड की सबसे बड़ी समस्या मुख्य रूप से है, यहाँ के ग्रामीण लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। तो विकास आया है यहाँ पे? कोई विकास नहीं आया है। कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, योगी बाबा के प्रशासन में कोई ऐसा काम हुआ है जिससे आप प्रभावित हुए हैं? कोई काम नहीं हुआ। क्या प्रभावित है? कोई परेशानी है? रास्ता एकदम हमारे लोगों का है ही नहीं है एकदम। तो अच्छा, इस बार आप किसके साथ हैं मतलब कि अपना भविष्य किसके साथ जोड़कर देख रहे हैं? हम डॉक्टर साहब संग रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब बसपा के साथ? बसपा के हैं, शुरू से अंत तक अभी भी हैं, पहले से भी हैं, बसपा ही हैं। तो इस बार अपना भविष्य लोग बसपा के साथ देख रहे हैं। यहाँ के गांव के लोगों से हमने बात की है और चाचा जी कुछ कह रहे हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात हो जाए। क्या कह रहे हैं चाचा जी? हमारे घर कोई रोड नहीं आया है जी, और न कोई हम लोग को सुविधा मिला आज तक। अच्छा, वो खेती वाला जो पैसा मिल रहा है वो मिला है कि नहीं? नहीं, हम लोग के पास खेत है नहीं, तो खेती वाला पैसा कहाँ मिलेगा। हम लोग भूख है, देखिए वही सूप बेचते हैं, दूसरे गांव से कमा के लाते हैं, अपने गांव में खाते हैं, मगर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। चाचा जी विसारती का काम करते हैं, वो गांव में सूप इस्तेमाल किया जाता है। एक बार दिखा दीजिए सुमित जी। उसे बेचते हैं, काम धंधा करते हैं। चाचा जी कहाँ से आप हैं? राजेपुर से। अच्छा, राजेपुर की क्या स्थिति इस समय है? बहुत खराब है। चलिए, राजेपुर में कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिला। चलिए, हम उधर भी दौरा करेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे कि क्या स्थिति होने वाली है इस बार चुनाव में, क्या माहौल बन रहा है सभी पार्टियों का। ऐसे में आप सब हमसे जुड़े रहिए और अगर हमारा सर्वे पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपने आप से जुड़ने का मौका दीजिए ताकि हम आपके बीच आकर सहज महसूस कर सकें और समाज में हो रही परेशानी को आपके समकक्ष रख सकें। धन्यवाद।